देव नहीं है। अंदर विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी। मैं नहीं धर सकता ये दिगंबर मुद्रा, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा मन विषय वासनाओं से भरा है, मेरा कसायों के ऊपर विजय नहीं, मुझे क्रोध आता है, मैं मां कसाय मेरी बहुत, ये सब कुछ जितने संसार में दुर्गुण हैं सब मेरे में हैं। अब शिष्य बोल रहा है 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद और 18 वर्ष जब शादी का वैवाहिक कर्म, उस समय अब गुरु के सुनने के बाद क्या वो अपनी आलोचना करता है। इतनी आलोचना, बोले भगवान आपका मार्ग बहुत पवित्र है और मैं कितना अपवित्र हूँ, मैं कितना पापी हूँ, सब तरफ के दोष मेरे में हैं। ऐसा दोषी व्यक्ति यदि मुनि बन जाएगा तो ये मुनि धर्म भी कलंकित हो जाएगा। मुझ जैसा पापी इस मोक्ष मार्ग पे चल गया भगवान तो मोक्ष मार्ग कलंकित हो जाएगा। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सक्त जनाश्रया, आपका इतना पवित्र शुद्ध मार्ग मुझ जैसे पापियों से पवित्र अपवित्र हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, निंदा को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान मैं मुनि पद पे पढ़ूं, मैं बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन मेरे कारण धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहे दुर्गति हो चाहे बर्बाद हो, सम्यक दृष्टि का लक्षण है। पहला लक्षण क्या, गुरु ने जो संसार की निंदा की उसको एक्सेप्ट करता है और मोक्ष मार्ग को सुनकर इसलिए रुक जाता है कि मेरे कारण से धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते थे, प्रभावना करो या ना करो, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। हम धर्म को कुछ कर पाए या ना कर पाए, मेरे कारण धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। अपन सबको ये बात सूत्र के रूप में लेना है। हम कुछ अच्छा कर पाए या ना कर पाए, हम शुद्ध कपड़े पहन पाए या ना पहन पाए, कहीं मेरे कारण किसी 16 का व्यक्ति अशुद्ध ना हो जाए, ये ध्यान रखना। बहुत छोटे से शुरू करो। आपको भी कायदा से सभी को सुबह अभिषेक के लिए शुद्ध कपड़े पहनना चाहिए थे, कायदा से पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मान लो तुम नहीं पहन पाए, अब दूसरा देखो पुण्य कमा रहा हो। अच्छा यही है कि सब शुद्ध कपड़े पहनो, नहीं पहन पाए तो अब पुण्य कमाना। हे भगवान मैंने शुद्ध कपड़े नहीं पहन पाए, लेकिन मैं मंदिर में आऊँगा, ये पूरा ध्यान रखूँगा जिसने शुद्ध पहने हैं मैं अपने कारण से उसको अशुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम्हें ध्यान रखना है, शुद्ध वाले को नहीं, बाद में है, पहले अशुद्ध वाले को ध्यान रखना है। एक गलती तुमने की, तुमने शुद्ध नहीं पहने मंदिर में शुद्ध कपड़े पहन के ही आना चाहिए, कायदा से चलेगा नहीं। सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता जैनियों में है। जिनके यहाँ जो कहेगा, मुसलमानों के यहाँ मस्जिद में जाने के जो नियम हैं वे पालते हैं, सिखों के भी। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन हो रहे हैं मंदिरों के मामले। स्पष्ट कहा है मंदिर में आने के लिए आपको धोती दुपट्टा पे ही आना चाहिए, एसेंशियल आवश्यक ड्रेस है। जैसे पुलिस वाले की ड्रेस है, वकील की ड्रेस है। जैसे वकील अदालत में जाएगा तो बहस करते समय उसे काला कोट या टाई का पहनना ही पड़ेगा। लोग कहते बोला ड्रेस से क्या होता है, आजकल जाने बड़ा धोती से क्या होता है, भाव शुद्ध रखो। तो मैं यही पूछता हूँ, वकील को काला कोट पहनने से क्या होता है, क्या उसकी कोई स्क्रू टाइट हो जाते हैं क्यों बेफालतू नियम बनाया, क्यों बनाया ये नियम? क्यों पहनना काला कोट, क्यों पहनना टाई, कट टाई, वही क्यों पहनना? पुलिस वालों की ड्रेस क्यों बनाई? अरे एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला
बच्चा भी यूनिफॉर्म में जाता है। कौन बेचारे को ठंड लगती है, वो भी शौक करना चाहता है। छोटा सा बच्चा यूनिफॉर्म में जा रहा है और ये देखो बड़े हुड़दंग है। हाँ, मंदिर भी स्कूल ही है भैया, वो लौकिक स्कूल है ये फार्म। यहाँ भी देवसाद गुरु हैं, वहाँ तुम्हारे लौकिक गुरु हैं। लौकिक गुरु ने डंडे के बल पर तुम्हें यूनिफॉर्म पहना दी, और जिस दिन बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता उस दिन या तो निकाल देते या फाइन करते। यही होता है ना। अब मंदिर भी हमारा स्कूल है और स्कूल के मास्टर हम हैं। अब तुम कैसे मानोगे, जल्दी बताओ। सीधे सीधे मान जाओ भैया। अब डंडा में उठा नहीं सकता, करूं क्या? नहीं तो जो धोती दुपट्टा डंडा मारे, फाइन लगाएं, क्या करें? हम अपनी भूमिका से तुम्हें दूसरी दुपट्टा पहनने के लिए मैं अपना पद छोड़ूंगा, पीछे के स्थान पर डंडा लूंगा, पीछे के स्थान पर तुम्हारे लिए फाइन लगाऊंगा, मंदिर से निकालूंगा, निकल जा बाहर यहां से। ड्रेस में नहीं आया, वो लौकिक गुरु तो निकाल देता है। क्लास में उस दिन अटेंड नहीं करने देगा, बाहर जा, फाइन अलग और डंडे। अब बताओ, वो छोटे से बच्चा एक लौकिक शिक्षा देने वाले स्थान में, और जहां त्रिलोकीनाथ बैठे हो, जहां जन्म जन्म की शिक्षा दी जाती हो, वहां का तुम्हारा यूनिफॉर्म नहीं पहन के आ सकते। स्पष्ट लिखा जिनसेन स्वामी ने, धोती और उत्तरी यानी दुपट्टा, ये मंदिर में अभिषेक पूजन के नित्य नियम में जाने की ड्रेस है। आपके सब स्थानों की ड्रेस निश्चित हो गई। आपके सब शादी विवाह में कौन सी ड्रेस, वो निश्चित है। यहां तक कि नाइट सूट भी है, घूमने का सूट भी साफ हो गए। कितने लोगों हैं जिन्होंने मंदिर का भी यूनिफॉर्म है? कितने लोग मान लो। सब जगह ना, पुलिस में अनुशासन, वकील में अनुशासन, स्कूल में अनुशासन, मिलिट्री में अनुशासन, और जहां सबसे ज्यादा अनुशासन होना चाहिए। एक दिन जैन साहब ने प्रश्न किया था, मतलब जैन दर्शन में अनुशासन की क्या महत्व है? मैंने कहा जैन दर्शन बराबर अनुशासन कहीं होना ही नहीं, लेकिन करें क्या?